हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 बी स्मार्ट बी सेफ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस थिंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड? रोड को क्रॉस करने से पहले आप क्या करते हैं? I should look for zebra crossing. I must look right, then left, then right again to make sure no vehicles are coming. तो रोड क्रॉस करने से पहले हमें जेब्रा क्रॉसिंग देखनी चाहिए और पहले हमें राइट की तरफ देखना चाहिए, फिर लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए और अगेन फिर से हमें राइट की तरफ देखना चाहिए और ये श्योर करना चाहिए कि कोई सामने से कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ? आपको फुटपाथ पे तो नहीं खेलना चाहिए क्योंकि जो फुटपाथ बनी हुई है वो लोगों के चलने के लिए बनी हुई है, वो खेलने के लिए नहीं बनी हुई है और फुटपाथ पे खेलना बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो हम आंसर लिखेंगे, आई शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ बिकॉज इट इज मेंट फॉर वॉकिंग नॉट फॉर प्लेइंग। प्लेइंग देयर कैन बी डेंजरस। नेक्स्ट है नंबर 3, व्हाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड? जब भी आप रोड को क्रॉस करते हो तो अपने किसी एडल्ट का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए? आप आंसर लिखेंगे कि हमें सेफ रहने के लिए और एक्सीडेंट से बचने के लिए अपने बड़ों का हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, I should hold an adult's hand while crossing the road to stay safe and to avoid accidents. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है, you should always walk on the footpath. आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। यस, ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, it is safe to run while crossing the road. क्या आपको क्रॉस करते समय दौड़ना सेफ है? नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है, You should use the zebra crossing to cross the road. तुम्हें हमेशा ही रोड को क्रॉस करते समय zebra crossing का यूज करना चाहिए। यस, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है, wearing dark clothes in the evening makes you more visible. अब जब आप अंधेरे में और भी ज्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो क्या आप दिखाई दोगे? नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हमें अंधेरे में हमेशा ही शाइनिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। नंबर 5, इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड। क्या रोड के किनारे खेलना सेफ है? नो, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है, यू शुड वियर हेडफोन्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। आपको रोड पे चलते हुए हेडफोन्स पहनने चाहिए। ये क्या सही है? तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, हमें रोड पे चलते हुए हेडफोन्स को नहीं सुनने चाहिए, इससे काफी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है सी पार्ट, एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वहां पे सर्कल करना है। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड? रोड को क्रॉस करने से पहले आप क्या करते हो? ए, रन क्विकली। क्या जल्दी से दौड़ पे चले जाते हो? नो। स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। आप रुकते हो, फिर पहले लेफ्ट देखते हो, पहले राइट देखते हो, फिर लेफ्ट देखते हो, फिर से राइट देखते हो, तो यस गेन करते हो। क्लोज योर आईज, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हम बी को सर्कल कर देंगे। ठीक है, नंबर 2, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड? रोड के नजदीक में आपको कहाँ पे वॉक करना चाहिए, कहाँ पे चलना चाहिए? ऑन द फुटपाथ, ऑन द रोड या ऑन द मिडल ऑफ द व्हीकल्स? फुटपाथ पे चलना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। नंबर 3, why should you avoid using headphones on the road? रोड पर चलते हुए हमें हेडफोन पहनना अवॉइड क्यों करना चाहिए? ऑप्शंस है, it looks bad, no, it makes you run faster, no, it can distract you from traffic sounds. ये आपको ट्रैफिक साउंड से डिस्ट्रैक्ट करता है, तो यस ये सही हो गया, इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसके मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो जब भी आप बाहर रोड पे जाते हो तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आपको वही सिंबल को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट है ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लेडी की फोटो बनी हुई है, तो ये हो गया लेडीज रेस्ट रूम। यहाँ जेंट्स की फोटो है, जेंट्स रेस्ट रूम। ये हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप लिखा हुआ है, और ये टर्न मीन्स की यू टर्न, और यहाँ लेफ्ट का डायरेक्शन दिया हुआ है और उसको क्रॉस किया हुआ है, मीन्स नो लेफ्ट टर्न, इधर आप लेफ्ट टर्न नहीं कर सकते हैं, और ये राइट की तरफ डायरेक्शन है, तो ये हो गया राइट टर्न। अब ये यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव स्लो। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है ड्राइव स्लो, और आपने स्कूल के पास भी देखा होगा स्कूल अहेड, मीन्स की आगे स्कूल है। नेक्स्ट है नो हॉकिंग। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। नो लिटरिंग, यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, और ये हो गया डेंजर अहेड। ठीक है, यहाँ पे खतरा है। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एज सेफ एंड अनसेफ। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो सेफ है उसको सेफ वाले में लिखना है। ठीक है, और जो अनसेफ है उसको अनसेफ वाले बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं, लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग। हमें रोड को क्रॉस करते समय राइट और लेफ्ट देखकर क्रॉस करना चाहिए। यस, ये सेफ है, तो यहाँ हम सेफ में करेंगे। ठीक है, प्लेइंग ऑन द रोड, क्या हमें रोड पे खेलना चाहिए? नो, तो ये अनसेफ है, तो यहाँ हम अनसेफ वाले में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है क्रॉसिंग एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए। यस, ये सेफ है, तो हम यहाँ सेफ टिक करेंगे। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा ही
सेफ वाले में करेंगे। नेक्स्ट है लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, या हमें रोड पर तेज आवाज में म्यूजिक सुननी चाहिए, नो, तो ये अनसेफ है, तो अनसेफ पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर्स, इस पिक्चर में 6 गलतियां दी गई है, उसको आपने पहचानना है और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो ये देखिए बैंगन ट्री के ऊपर बनाना हैंग किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया एक मिस्टेक। ये देखिए एरोप्लेन है जो, ये दूसरा मिस्टेक हो गया। ये तीसरा जो है ये ट्रैफिक सिग्नल, तीनों लाइट एक साथ जल रहा है ना। नेक्स्ट है ये देखिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिगजैग बना हुआ है, ये भी रॉन्ग है। ये देखिए बिल्ली के टेल में ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइन बनी हुई है। और ये देखिए मैन वॉक करते हुए हेडफोन लगाया हुआ है जिसमें एंटीना है। हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, यस हो गया, यस आइडेंटिफाई हो गया 6। अब इसको लिखेंगे। फर्स्ट में है ज़ेब्रास टेल ऑन द कैट, ठीक है। सेकंड एरोप्लेन फ्लाइंग अपसाइड डाउन, bananas hanging on the banyan tree. Number 4 man walking with headphones and antenna on it. Next है all traffic signals are working at the same time. Next है zigzag zebra crossing. zebra crossing कैसा है, zigzag है जो नहीं होता है वैसा। Next है classify the following as C, means C for countable and U for uncountable, ठीक है। काउंटेबल नाउन हो गया मींस जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बनानास है, नींबू है, ठीक है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। टोमेटो को भी हम काउंट कर सकते हैं। कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं मींस गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। जैसे कि हम पानी को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते, आटा को नहीं गिन सकते, ठीक है, कॉफी पाउडर को भी नहीं गिन सकते। तो जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे, और जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो बनाना को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्किट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ सी लिखेंगे। कर्ड दही को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। टोमेटोज को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ सी लिखेंगे। सैंडविच को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी सी लिखेंगे। मैश्ड पोटैटोज, जब हम आलू को मैश कर देते हैं तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। कॉफी जार्स, ठीक है, जिस जार में हम कॉफी रखते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है रेड मीन्स हो गया नींबू पानी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है फ्लोर मीन्स आटा को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। चॉकलेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। टोमेटो को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन उससे जब केचप बन गया, चटनी बन गया, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है पोटैटोज को हम गिन सकते हैं, तो ये भी हो गया काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है कॉफी को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। टेबल्स को हम गिन सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। बी है नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रैफिक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। पॉल्यूशन को भी हम नहीं कर सकते हैं, ये भी हो गया अनकाउंटेबल। हेलमेट को हम कर सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल। बसेस को काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हो गया काउंटेबल। कार्स को भी हम कर सकते हैं, ये भी हो गया काउंटेबल। पेडेस्ट्रियन रोड पे कितने लोग चल रहे हैं, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। बाइसाइकिल को भी काउंट कर सकते हैं। सेफ्टी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। ट्रांसपोर्टेशन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये हो गया अनकाउंटेबल। देखिए हेलमेट हो गया काउंटेबल नाउन, बसेस हो गया काउंटेबल नाउन, कार्स हो गया काउंटेबल नाउन, पेडेस्ट्रियन हो गया काउंटेबल नाउन, मींस पेडेस्ट्रियन मींस रोड पे कितने लोग चल रहे हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। बाइसाइकिल हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में हो गया ट्रैफिक हो गया, पॉल्यूशन हो गया, स्पीड हो गया, सेफ्टी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और फ्यूल हो गया, ठीक है। इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है सी फॉर रीड द रेसिपी बिलो, यहाँ पे एक रेसिपी दिया गया है उसको पढ़ने को बोला जा रहा है। अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जो काउंटेबल नाउन है उसको अंडरलाइन करना है और जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उसको सर्कल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, रेसिपी यम्मी बनाना मिल्क शेक। यहाँ पे बनाना मिल्क शेक की रेसिपी बनाई जा रही है, तो स्टेप 1 में देखते हैं। पील 2 बनानास एंड पुट देम इन अ ब्लेंडर, ठीक है। तो बनानास क्या हो गया, बनानास को हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ब्लेंडर क्या हो गया, ये ब्लेंडर को हम काउंट कर सकते हैं, हो गया काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है pour 1 glass of milk into the blender, और 1 glass of milk मींस की ग्लास को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हो गया, और मिल्क को हम नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नंबर 3 है add sugar and a little honey for sweetness, और मीठा करने के लिए उसमें ऐड करना है शुगर और हनी, तो शुगर हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन और हनी भी हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 4 blend everything until smooth, ठीक है। जब तक वो सारे स्मूथ ना हो जाए तब तक आपको उसको ब्लेंड करना है। Add some ice cubes and enjoy your banana milkshake,
तो आइस क्यूब हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट, राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। अब यहाँ पे आपने ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत को एक थैंक यू लेटर लिखना है, जिसमें आपने उनको प्रॉमिस करना है कि आप ट्रैफिक रूल्स, सारे ट्रैफिक रूल्स जो आपको बताए गए हैं आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर स्टार्ट किया हुआ है, आपने उसको कंटिन्यू करना है। डियर ट्रैफिक पुलिस, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स। प्यारे ट्रैफिक पुलिस, हमें रोड पे सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। यू वर्क सो हार्ड, आप बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते हो टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स, और ये सुनिश्चित करते हो कि सारे लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। एंड नो वन गेट्स हर्ट, और किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। आई सी हाउ यू स्टैंड इन द सन, मैं हमेशा ही देखता हूँ कि आप कैसे दिन में भी कड़ी धूप में, रेन में और कोल्ड में हमारी हेल्प करने के लिए खड़े रहते हो। आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली, मैंने आपके लेटर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ा और एंड अंडरस्टूड दैट, और यह समझा कि आई शुड ऑलवेज यूज द जिब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा ही रोड को क्रॉस करने के लिए जिब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे लिखेंगे, वॉक ऑन द फुटपाथ एंड होल्ड एन एडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, हमें हमेशा ही फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए और रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा बड़ों के हाथ को पकड़कर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट है, आई प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड नॉट प्लेइंग नियर द रोड, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा ही इस ट्रैफिक रूल को फॉलो करूंगा और कभी भी रोड के किनारे नहीं खेलूंगा। आगे लिखेंगे, I will tell my friends to follow these rules too, और मैं अपने दोस्तों को भी कहूंगा कि वे इन सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। जय हिंद, में रवि क्लास 4, ठीक है। तो ऐसे आपने लिख लेना है। तो ये थे आपके चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आप ये काफी अच्छी तरह से कर लोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।